दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और एक और नई वीडियो पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो है, ये देखिए, ये क्या है? सभी को पता है मक्का है। जी हाँ दोस्तों, ये मक्का है और ये मक्के की भी एक वैरायटी है। इसे बोलते हैं स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न, पॉपकॉर्न। तो दोस्तों, ये स्वीट कॉर्न है, इसी से बनता है पॉपकॉर्न। और पॉपकॉर्न पे आजकल बड़े ही मीम्स आ रहे हैं, क्योंकि जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो टैक्स समझाया है उस पे, उससे तो फिर गले से पानी ही नहीं निकल घटका जा रहा है दोस्तों। किस किस तरीके के टैक्स उन्होंने बताए हैं। तो वित्त मंत्री की अध्यक्षता में राज्य प्रतिनिधियों सहित वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद ने शनिवार को घोषणा की कि नमक और मसालों के साथ मिश्रित गैर ब्रांडेड पॉपकॉर्न पर 5% टैक्स जीएसटी लगेगा। दोस्तों, गैर ब्रांडेड पॉपकॉर्न यानी कि जो पॉपकॉर्न किसी भी ब्रांड के पैकेट में नहीं आता है, जो ऐसे ही मिलता है नमक और मसालों के साथ मिश्रित होकर के, जो खुला ऐसे ही मिलता है, उस पर 5, नॉर्मल वाले पे समझिए 5% का टैक्स है लगेगा। और पूर्व पैक और ब्रांडेड पॉपकॉर्न पर 12% टैक्स लगेगा। यानी कि जो पहले से पैक्ड है और ब्रांडेड है, जैसे कि मेरा बेटा खाता है एक पैकेट, वो आई थिंक कौन से ब्रांड का है, कुरकुरे का है, पता नहीं कौन से ब्रांड का है, मैंने कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया, कल ध्यान दूंगी कल से। तो पहले से पैक्ड जो आता है 10 रुपए का पैकेट जो आता है, उसमें 12% टैक्स, मतलब उस पैकेट में नहीं, जो पैक्ड आते हैं उन पे 12% का लगेगा। और जो और थोड़े से फैंसी थोड़ा सा खाना चाहते हैं, जैसे कि चीनी कन्फेक्शनरी के रूप में वर्गीकृत कारमेल पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लगेगा। यानी कि जो कैरेमल वाले आते हैं ना, कहीं पे चॉकलेट पॉपकॉर्न, कहीं पे कुछ ऐसे आते हैं, तो उस पे लगेगा आपका 18% जीएसटी। तो दोस्तों, जीएसटी की भाषा तो हम आम जनता को एकदम से समझ में नहीं आती है कि क्या ये झमेला है। और मैं इकोनॉमिक्स से मैंने कोई पढ़ाई नहीं की है, तो मुझे उतना समझ में नहीं आता है। बस हाँ, इतना पता है कि आप कोई सामान खरीदने जा रहे हो, जैसे कि आप मोबाइल खरीदने जाते हो, तो उस पे जैसे 10,000 का मोबाइल है, 10,000 का नहीं, हाँ मान लो 10,000 का मोबाइल है, तो मतलब कि 600, 700, 800 या 1,000 रुपए तक उसमें जीएसटी लग जाता है। तो यानी कि 10,000 का मोबाइल था, वो 11,000 का बन जाता है। अगर जीएसटी नहीं लगता तो वो 10,000 में ही मिलता। और भी वगैरह वगैरह टैक्सेस लग के जो है आपको जो सामान है 5,000 का 7-8,000 में मिलता है। तो इस तरीके का कुछ ये झमेला है टैक्स वाला। हमें लगता है कि नहीं, एक्चुअल कीमत यही है, तो हम लोग इस पे ज़्यादा गौर नहीं करते, मिडिल क्लास लोग, क्योंकि उन्हें तो अपने ज़रूरतें ही पूरी नहीं हो पाती हैं दोस्तों। तो कहाँ से इतना ध्यान दे कि मैं इस पे कितना टैक्स दे रहा हूँ, उस पे कितना दे रहा हूँ। वो जाता है, सामान ख़त्म हो गया, वो जाता है सामान खरीद के लेके आता है, घर की ज़रूरतों में ही उसका टाइम पता नहीं चलता उसको कि मैं क्या हिसाब लगाऊँ। घर की हिसाब नहीं लगा पाता है कि मेरा सामान ख़त्म हो गया है, मुझे इसके लिए बचाना है, इस चीज़ के लिए बचाना है। तो ये चीज़ है, तो मिडिल क्लास वाले इस पे ज़्यादा वो नहीं करते हैं। हम जैसे लोग, हम जैसे कि मैं तो जा कर के लेके आ जाती हूँ सामान, फिर कभी बैठती हूँ देखने, तो फिर पता चलता है कि अरे ये तो जैसे महंगी चीज़ों में ये इतने का था, इतना % तो इसमें जीएसटी लगाया, 1,000-1,200 रुपये तो जीएसटी ही लगाए। तो ये थोड़ा सा है दोस्तों। आम भाषा में मिडिल क्लास का तो तेल का भी तेल निकल गया है, उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं है दोस्तों। मिडिल क्लास तो मतलब क्या ही करे, कहीं पे दीवार में अपना सर फोड़े या क्या करे, मुझे समझ में नहीं आता है। तो ये जीएसटी की कहानी इतनी खतरनाक है ना कि मैं क्या बताऊं। आप जो है गोल्ड खरीदने जाओगे, डायमंड खरीदने जाओगे, उस पर सिर्फ 3% का टैक्स है। और आप नॉर्मली जो है सामान खरीदने जाओगे, उस पर जो है 5%।
10%, 12%, सोचो पॉपकॉर्न पे इतना टैक्स है। तो दिमाग तो निर्मला जी ने काफ़ी अच्छा लगाया है, क्योंकि सोना तो हर कोई अफोर्ड कर नहीं सकता ना, गिने चुने लोग होंगे, तो उस पर जरा सा टैक्स। और जो आम जिंदगी की चीज़ें हैं जो हर कोई खरीदेगा ही खरीदेगा, जिस पे जो है कोई उस पे मुकर नहीं सकता, उस पॉपकॉर्न हर बच्चा खाता ही खाता है। और अलग अलग तरीके, क्योंकि बच्चों के आइटम्स हैं, उनको खाना ही होता है, वो जिद करते हैं खाने के लिए। और ज़मीनें हम खरीदेंगे ही, ज़मीनें हम बेचेंगे ही। तो ये सारी चीज़ों में इतना टैक्स है, भर भर के टैक्स लगाया है। आप सेविंग करते हो उस पर टैक्स, आपको लॉस होता है उस पर टैक्स, आपने रकम जीती है उस पर टैक्स, आपने कोई भी आप बचत कर रहे हो उस पर टैक्स, हर जगह टैक्स ही टैक्स है। आम इंसान तो टैक्स ही दे रहा है, बस क्या कर रहा है और। तो चलिए कुछ जानते हैं इनके बारे में। तो ये है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, देश में सबसे लंबे समय तक वित्त मंत्री रहने वाली वित्त मंत्रियों में से एक है, सबसे लंबे समय तक। जनता इनको टैक्स देने के लिए चुना, टैक्स देने के लिए अभी तक, अब मैं क्या ही कहूँ। जाहिर उनके फैसलों से जनता और सरकार दोनों संतुष्ट होते होंगे, तभी तो अपनी कुर्सी पर मजबूती से के साथ टिकी हुई है। जाहिर सी बात है, जनता को पसंद आ रहा होगा। लोकतंत्र में जनता की जवाबदेही ही सब कुछ होती है। फिलहाल जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में जो फैसले लिए गए हैं, उसे मिडिल क्लास ने पूरी तरह नकार दिया है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैरेमल पॉपकॉर्न पर जीएसटी बढ़ाकर 18%, पहले भी हम पॉपकॉर्न पे दे ही रहे थे जीएसटी, अब उन्होंने और बढ़ा दिया है। उन्हें लग रहा होगा शायद ये पॉपकॉर्न ज्यादा खाया जा रहा है, मे बी जीएसटी बढ़ाकर 18% कर दिया। यही नहीं, कारों की रीसेल पर, सेल नहीं, रीसेल, कारों की रीसेल, यानी कि आप अपनी कोई पुरानी कार अगर बेच रहे हैं तो उस पर भी टैक्स लेंगी वो भी 18% जीएसटी लगा दिया गया है। पर दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि निर्मला ताई से जिस छूट की डिमांड तमाम बीजेपी नेता तक कर चुके हैं, उस पर उन्होंने गौर तक नहीं किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी काफी दिनों से हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी खत्म करने की मांग कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि जीएसटी काउंसिल से मध्य वर्ग बेहद खफा है। सोशल मीडिया पर मीम्स और निर्मला सीतारमण और भारतीय जनता पार्टी पर जीएसटी के टेरर से बचने की लोग गुहार लगा रहे हैं। पर सवाल यह भी है कि जीएसटी काउंसिल के फैसलों के लिए वो किस हद तक जिम्मेदार है। तो दोस्तों, ये है कुछ बात जो आपने सुनी लिया है। तो पानी का मामला क्यों उठा, पानी का भी मामला यहाँ पे उठ रहा है। दरअसल पॉपकॉर्न पर जीएसटी के बाद एक यूज़र है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो उन्होंने पोस्ट की कि आपने एक्सेस अकाउंट से उन्होंने पोस्ट किया, क्या अब पानी के पीने पर भी जीएसटी लगेगा? अगर आप घूट घूट पानी पीते हैं तो 5%, अगर गट करके पीते हैं तो 12%, और अगर पानी गिरा देते हैं तो 18% जीएसटी लगेगा। तो मतलब लोग भी समझदार तो हैं, पर क्या करें। लेकिन पानी पर टैक्स अभी भी है। ऐसा नहीं है कि सरकार पानी पर जीएसटी नहीं लेती। ऐसे पैक्ड पानी जो हाई मिनरल्स और दूसरी चीज़ों से भरपूर होते हैं, उन पर सरकार जीएसटी लेती है। इस तरह के महंगे पानी को विराट कोहली, नीता अंबानी, मलाइका अरोड़ा और दूसरे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पीते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बिकने वाला ब्लैक वाटर, स्पार्कल सा होता है कुछ वाटर आदि है। ब्लैक वाटर को अल्कलाइन वाटर भी कहा जाता है। मतलब ये तो ठीक है, आप इन पे तो लगा ही सकते हैं, लेकिन जो आम जनता जो है बेचारी, वो क्या करे? सीरियसली वो क्या करे?
मतलब आम जनता, अगर आप कोई भी जो है गाड़ी आप अपनी पुरानी बेच रहे हैं उस पर भी टैक्स है। वैसे टैक्स तो पहले से ही है, सभी पे हम टैक्स दे रहे हैं, हम इतना टैक्स दे रहे हैं, बात बात पे टैक्स दे रहे हैं। तो इन पैसों का क्या कर क्या रही है सरकार? मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा है कि हम पानी से लेकर के जो चीज मुंह में जा रहा है, जो चीज पहन रहे हैं, जो चीज लगा रहे, जो चीज नहा, सब पे तो टैक्स है। तो इस टैक्स का उपयोग कहाँ हो रहा है? क्या इस टैक्स का उपयोग आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए हो रहा है? क्या आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम में फ्री में पढ़ पा रहे हैं? क्या आपके बच्चे अच्छी हेल्थ पा रहे हैं? क्या आपको स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं? क्या हमारा देश महिलाओं के लिए सुरक्षित हो गया है? तो इन सब चीजों के लिए देश पता नहीं क्या कर रहा है। अभी कहीं पे मैं कुछ पढ़ रही थी कि हाँ, किताबों पे टैक्स फ्री है, किताबें टैक्स फ्री है, लेकिन कॉपी में टैक्स है। और बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, मैंने लिखा नहीं क्योंकि लिखने बैठूंगी तो तमाम पेजेस भर जाएंगे और मैं इन्हीं पे बोलती रह जाऊंगी। तो दोस्तों कहीं पे मैं ये पढ़ रही थी कि चीन की हमारी आबादी लमसम एक जैसी है। तो चीन जो है लगभग मेरे को आइडिया अभी याद नहीं आ रहा है, अगर मैं गलत हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, ऊपर नीचे अंक हो सकते हैं कि एक 191 या 92 कुछ इतना मिलियन या बिलियन, आई थिंक अप्रोक्सीमेट आप आइडिया लगा लेना। तो इतना जो है चाइना अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च करता है। और इसके मुकाबले इंडिया का मैं बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ 19 बिलियन या मिलियन, दोनों की डिजिट या मिलियन में होगी तो दोनों की मिलियन में है, बिलियन में होगी तो दोनों की बिलियन में है। आई थिंक मिलियन ही है, बिलियन नहीं है। तो जहाँ पे चीन जो है 192 या 91 मिलियन पैसा जो है बच्चों की एजुकेशन पे खर्च कर रहा है, तो वहीं पे इंडिया जो है सिर्फ 19 मिलियन पैसा बच्चों की एजुकेशन पे खर्च कर रहा है, जबकि दोनों जगह पर जनसंख्या बराबर ही है। हालांकि पहले चीन आगे था, अब लमसम बराबर ही है। तो आप खुद ही सोचिए और आप खुद ही देखिए। आंकड़े दोस्तों ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन इतना थोड़ा याद है कि वो 100 में है चाइना की डिजिट, हमारी सिर्फ 19 2 डिजिट में है। तो दोस्तों ये अगर इतना जीएसटी के बाद अगर हमारे बच्चों के लिए सुविधाएं सरकारी स्कूल में अगर और अच्छी होती, और अच्छी क्या, अच्छी तो है नहीं, दिल्ली को छोड़ के, दिल्ली में थोड़ा सा मुझे लगता है क्योंकि मैंने देखा है स्कूल सही है, काफ़ी हद तक सही है। जैसे कि हम अपने जगह चले जाएं, अपने जगह क्या उत्तराखंड में चले जाएं, मैं उत्तराखंड से हूँ तो वहाँ चले जाएं तो वहाँ के क्या हाल है मुझे पता है अच्छे से, किस तरीके की सुविधाएं होती हैं वो भी मुझे पता है। तो दोस्तों ये चीज़ है, बाकी तो आपकी मर्जी है। टैक्स तो हम वैसे भी दे ही रहे हैं पहले से, और कुछ अच्छा ही कर रही होंगी तभी इतने साल से वित्त मंत्री हैं। बाकी मैं आपसे क्या ही कहूँ, सोच रही थी कि इसका पॉपकॉर्न बनाऊं तो मुझे डर लग गया दोस्तों कि निर्मला ताई याद आ गई कि मैं पॉपकॉर्न बनाऊंगी तो वो मेरे से जीएसटी छीन के ले जाएंगी। तो फिर मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया और मैंने इनको उबाल लिया। अब मैं इनको उबाल के ही खा रही हूँ, हालांकि टैक्स तो मैं फिर भी दे ही रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए, हम क्या कर सकते हैं, बेचारे मिडिल क्लास है, होते ही पिसने के लिए हैं। आपको मेरी आज की जानकारी कैसी लगी? जानकारी क्या, मैं क्या ही कहूँ इस बात को, दुनिया को मैं बोलना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ। पता नहीं उन्हें समझ में आता है या नहीं आता है, या वो समझना नहीं चाहते, या मिडिल क्लास ने अपनी आँख कान और बंद कर दिया। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। तो चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं कब तक ऐसा ही चलता है और कितना मिडिल क्लास बर्दाश्त कर सकता है। तो आपको आज की मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपका इस बात पे क्या कहना है, इस टैक्स पे क्या कह रहा है। 3 तरीके पॉपकॉर्न, नॉर्मल, नमक वाला, मसाले वाला और कैरेमल वाला, 3 तरीके पॉपकॉर्न, 5, 12 और 18।
5, 12, 18। आप लोग क्या सोचते हैं इससे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स का मुझे तहे दिल से इंतज़ार रहता है। और 2 दिन से मैं लाइव नहीं आई हूँ दोस्तों। चलिए देखते हैं कल टाइम मिलता है तो। दिल्ली में बहुत ठंडा हो गया है, दिल्ली में बारिश हो रही है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा काम मैनेजमेंट थोड़ा सा बिगड़ रहा है मेरा। चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, नए व्लॉग में। देखते हैं आपके लिए क्या लेकर के आ सकती हूँ। ये टॉपिक मैंने इसलिए उठाया दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग सा मुझे लगा। कल मैं देख रही थी उनकी वीडियो कि आप मसाले वाला जो आप पॉपकॉर्न खाते हैं, जो नमक वाला होता है और वो जो मीठा वाला होता है उस चीनी पड़ता है, तो वो उस कैटेगरी में नहीं। आप लोग भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए खाते रहिए पॉपकॉर्न, देते रहिए GST। उसका क्या होगा पता नहीं। मिलते हैं आपसे। बाय बाय।